सो कैम शो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है JEE 2026 में पूछा हुआ। एंड चैप्टर जो है वो है एरिया अंडर द कर्व्स यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, इफ द एरिया ऑफ द रीजन वेर एक्स वाई एंड इक्वेशन हमको गिवन है 1 माइनस 2x लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर वेर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको कंसीडर करना है। इज अल्फा अपॉन बीटा, यानी कि इसका जो एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, अल्फा अपॉन बीटा की फॉर्म में मिलेगा, जहां पे अल्फा एंड बीटा जो है वो दो नेचुरल नंबर हमको मिलेंगे। एंड जीसीडी जो है अल्फा एंड बीटा का वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हमको इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को अगर हम इंडिविजुअली y से कंपेयर करें, यानी कि सबसे पहले तो इसको कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x एंड दूसरा जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों के लिए एरिया क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको पता है इस तरह से टेबल प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे x एंड y की वैल्यू को पुट करेंगे एंड उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगी x की वैल्यू, यहाँ पे आएगी y की वैल्यू, सिमिलरली यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी y। जब x की वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हम y की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो माइनस 2x इस साइड आ जाएगा तो प्लस 2x, 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1/2। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। एंड अगर y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। स्क्वायर को हटाएंगे तो दोनों साइड रूट लेना पड़ेगा, 4 का रूट क्या होता है 2, लेकिन साइन क्या आएगी, प्लस और माइनस 2। इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए यहाँ पे x पे ही पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, तो उसी तरीके से हम ग्राफ कुछ प्लॉट करेंगे। तो ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, ये हो जाएगा ओरिजिन। यहाँ पे सबसे पहले तो x पे 0 एंड y पे 1, तो मान लेते हैं y पे 1 जो है वो यहाँ पे कहीं पे है एंड x पे 1 जो है वो यहाँ पे है, तो y पे 1 यानी कि ये पॉइंट आएगा एंड x पे हाफ, हाफ यानी कि इसका यहाँ पे, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद ये जो कर्व है y इज इक्वल टू 4, तो 4 जो है y में वो यहाँ पे कहीं पे होगा एंड x पे प्लस और माइनस 2, तो x पे प्लस 2 यहाँ पे ले लेते हैं, माइनस 2 यहाँ पे, इसको ज्वाइन करता हुआ कर्व, यानी कि कुछ इस तरह से होगा कर्व। अभी यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमको कंसीडर करना है, यानी कि इतना एरिया हमको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अगर हमको ये शेडेड वाला एरिया फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ये राइट है कि रॉन्ग है, ऊपर वाला पोर्शन आएगा या फिर ये ट्राइंगल आएगा। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे वाला जो पॉइंट है रीजन में, ओरिजिन 0 0, उसको अगर हम यहाँ पे पुट करें 1 माइनस 2x लेस देन और इक्वल टू y में, x एंड y की जगह पे 0, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग है इसका मतलब ये नीचे वाला पोर्शन नहीं आ सकता, तो कौन सा आएगा, ऊपर वाला पोर्शन आएगा, तो ये शेडेड वाला पार्ट आएगा। अभी हमको शेडेड वाला पार्ट अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल चीज है, 0 to 2 अगर हम इस कर्व का इंटीग्रेशन करें, लिमिट 0 to 2 लेके अगर हम कर्व का इंटीग्रेशन करें तो हमको ये पूरा पार्ट मिलेगा, ये ट्राइंगल के साथ, एंड इस ट्राइंगल का एरिया इसमें से माइनस कर दे तो हमको शेडेड वाला पार्ट मिल जाएगा। सो सबसे पहले एरिया
ऑफ रीजन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 x पे लिमिट ली है। कर्व जो है उसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगर हम x पे लिमिट लेते हैं तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, y को, y सब्जेक्ट में ही है। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, उसमें से माइनस करेंगे इस ट्राइंगल के एरिया को, ट्राइंगल का एरिया डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका इंटीग्रेशन 4 का होगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट आएगी 0 to 2 माइनस हाफ बेस, यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये जो है वो क्या होगा, बेस होगा। सो 0 एंड यहाँ पे जो पॉइंट था वो क्या था, हाफ था ये वाला। सो डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, हाफ होगा, इनटू हाइट जो है उसकी क्या है, 1 यूनिट है, तो हाइट की जगह पे क्या आएगा 1। सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है तो पुट करने की जरूरत नहीं, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 8/3 माइनस ये होगा 1/4, इसका सिंप्लीफिकेशन 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, 8 3 जा 24, 24 में से 8 माइनस होगा तो 16/3 माइनस 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वैल्यू। सो 16 इंटू 4 क्या होगा 64 माइनस 1 इंटू 3 3 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12। सो 61 अपॉन क्या मिलेगा 12। तो ये हो गया हमारा एरिया जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। लेकिन एरिया जो है वो किसके इक्वल है, अल्फा अपॉन बीटा के इक्वल है, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा अपॉन बीटा। इन दोनों का जीसीडी देखो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो सही है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 61 प्लस 12 क्या होगा 73। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन।